हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ लिया था और हम लोगों ने देखा कि जो मीन वैल्यू होती है करंट की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो होती है 2I0/पाई। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होती है -2I0/पाई। जबकि पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए कितनी होती है? जीरो। ठीक, ये बात तो एकदम स्पष्ट है हम लोगों की। अगर परसेंटेज की बात करता है तो क्या बोलेगा? 63.7% ऑफ आई नॉट होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ऐसे नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? -63.7%। और जो अपना टोटल साइकिल होगा उसके लिए तो जीरो हो जाएगी, तो बात ही खत्म हो जाएगी। माने 0% हो गया, कोई सेंस ही नहीं है। 0% मतलब खत्म, सेवा समाप्त। तो वो कहानी लग गई किसके लिए? मीन वैल्यू ऑफ करंट के लिए। अब बात आ रही आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की। बात किसकी आ रही? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और हमारा जो मार्कर है वो ये है। ठीक है, क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो देखो, ये नाम कुछ अजीब सा नाम है इसका। क्या नाम है? रूट मीन स्क्वायर। तीन तीन चीज दिख रही। वैल्यू, अरे, वैल्यू ऑफ ए सी, रूट मीन स्क्वायर। ठीक, तो क्या होती है ये? इट इज डिफाइंड एज, जो लिखा है वही बोलो। इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ ए सी इज डिफाइंड एज RMS वैल्यू ऑफ ए सी। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, IRMS। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि IRMS का सिस्टम क्या है। तो ध्यान से देखो, सिंस वी नो दैट AC इज, क्या होती है AC का एक्सप्रेशन? क्या होता है? I=I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी मतलब कौन सा फंक्शन? ये वाला, जो इस तरीके से आगे चलेगा। नाउ ध्यान से देखो, नाउ मीन स्क्वायर, मीन 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 स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए मीन स्क्वायर निकालेंगे, फिर लेंगे उसका स्क्वायर रूट, तो रूट मीन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, मीन लेना है किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का क्या लेना? मीन। ध्यान से देखो, स्क्वायर का क्या लेना है? मीन लेना है, उसके बाद उसका अंडर रूट लेना है। ठीक, किसके लिए लेना है? वन कंप्लीट साइकिल के लिए। तो लिमिट क्या चलेगी? 0 से लेके टी तक। ठीक, यहां पे जो है उसी का क्या करते हैं यहाँ पे? कल हम पिछले लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे? लिखा हमने आई मीन, तो यहाँ पे क्या रखते थे? आई डी टी, और जो भी लिमिट हो ना, यही करते थे। तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे 0 से टी तक आई स्क्वायर डी टी। ये क्या है? आई का स्क्वायर, तो यहाँ पे आई स्क्वायर डी टी। और नीचे क्या रखते थे? टाइम। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? 0 से टी माने पूरा कंप्लीट टाइम लग रहा है, एक पूरा ऑसिलेशन माने टी। तो डिवाइड में टी माने 1/t। ठीक, अब आई की वैल्यू पुट करेंगे। आई की वैल्यू क्या है? ये है, पुट करो यहाँ पे। तो क्या होगा? आई स्क्वायर का जो मीन हम लोग ले रहे हैं, आई स्क्वायर का जो मीन ले रहे हैं वो कितना हो जाएगा? 1/t, 0 से लेके टी तक आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी। तो ये क्या बन गया? 1/t
0 से लेके टी तक आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आई नॉट के स्क्वायर को खींच लिया बाहर, अपॉन में आ गया टी, अंदर कौन बचा, 0 से लेके टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है। अब कभी भी साइन का स्क्वायर आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स, इनके इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होते, तो इनको तोड़ना पड़ेगा कॉस की आइडेंटिटी से। कॉस टू एक्स क्या होता है, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक। तो अगर लिखा है cos x तो इसको लिखोगे 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर यहाँ जितना एंगल है cos के साथ साइन के साथ उसका आधा एंगल है, तो अगर यहाँ एंगल x है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आधा x बाई 2। अब इस पूरे टर्म को यहाँ, इसको उधर, तो ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 - cos x, ये उधर पहुंच गया। ठीक है। तो 2 कहाँ जा रहा है अब, डिवाइड में। 2 कहाँ जा रहा, अच्छा साइन स्क्वायर हम लोग उस ऊपर वाली से रिप्लेस कर रहे हैं ना। देखो ध्यान से देखना है, ये कहाँ गया इधर, 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको भेजा उधर 1 - cos 2x। 2 गया डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या बना, 1 - cos 2x/2। जितना एंगल यहाँ है उसका दुगना यहाँ करोगे, इतना रट लो। समझ के कहानी। तो यहाँ कितना दिख रहा, ओमेगा टी, ओमेगा टी, तो वहां क्या रखोगे 2 ओमेगा टी, तो तुमने रखा आई स्क्वायर टी। 0 से लेके टी तक साइन स्क्वायर को लिखा तुमने 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 dt। बताओ। ठीक है। अब इसको बैक करके देख लेना, और जो लोग नहीं मैथ्स पढ़ते हैं, केवल बायोलॉजी लिए हैं, तो वो लोग इसको लिख लेंगे बगल में। जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उन्हें तो इंटीग्रल चैप्टर में ये सब पढ़ा ही है, पढ़ ही लिया होगा, हो सकता है अभी तक कई लोगों ने। तो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अब कहानी लगने वाली है क्या, कि 0 से लेके टी तक एक इंटीग्रल बन गया 1/2 dt, और दूसरा इंटीग्रल बन गया 0 से लेके टी तक cos 2 ओमेगा टी, और नीचे जो 2 बैठा है वो अपॉन, और यहाँ पे क्या आ गया dt। ध्यान देना, इस 2 से ये वाला 2 कटेगा नहीं, भावुक होके काट मत देना। समझ गए, नहीं कहानी लग जाएगी तुम्हारी। अब ये क्या हो गया, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी, बड़ा ब्रैकेट, 1/2 कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा। डी टी का, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो डी टी का क्या होगा, टी। लिमिट क्या चढ़ी है, 0 से लेके टी तक, और वहां पे 1/2 को क्या कर दो, बाहर, और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है। ध्यान सुनो, किसका, cos 2 ओमेगा टी का। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो आएगा 2 ओमेगा। 2 ओमेगा टी का दोबारा क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, डिवाइड में क्या करोगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आएगा 2 ओमेगा, और इस पे लिमिट चढ़ गई 0 से लेके टी तक। ठीक है। तो ये आई नॉट स्क्वायर टी, ये तो क्या बन गया t/2, पहले अपर लिमिट t -0, तो t बचा केवल, तो क्या बन गया ये t/2। ठीक है। ठीक है। अब बात आई इसकी, तो -1/2, और यहाँ पे 2 ओमेगा तो खींच लो बाहर, 2 ओमेगा को बाहर अगर तुमने लिया तो ये बन गया 4 ओमेगा। ऊपर हम लोग लिमिट रखने जा रहे हैं साइन, ध्यान से देखते रहो, 2 ओमेगा की जगह 2 पाई/टी, और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, माइनस, यहां जैसी 0 रखेंगे ये साइन क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग को पता है कि साइन 0 तो 0 होता, साइन 0 कितना होता, 0 होता। यहाँ पे टी ने टी को
लपेटा, टू टू जा फोर, फोर पाई, फोर पाई मतलब कितना एंगल पता है? 720, 720 मतलब 360 का दुगना। और 360 की वैल्यू कितनी होती साइन में? जीरो। वही 360 की वही वैल्यूज होती है जो जीरो की होती। तो साइन जीरो जीरो, तो 360 भी जीरो। तो ये पूरा ब्रैकेट क्या बन गया? जीरो बन गया। पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या बन गया? जीरो। ये कहानी इसकी निपट गई। तो बचा कौन? आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी। ये कौन है? टी बाई टू। तो टी ने टी को लपेट दिया, कितना आया? आई नॉट का स्क्वायर बाई टू। क्या चल रहा था इस तरफ? आई स्क्वायर का मीन क्या आ गया? आई नॉट का स्क्वायर बाई टू। ये कौन आया? मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, कोई तुमसे डायरेक्ट यही पूछ ले कि मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या होता, तो आई नॉट स्क्वायर बाई टू होता। ठीक। लेकिन हमसे तो पूछ रहा था कि आरएमएस बताओ भैया चचा। नाउ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आई आर एम एस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू आई, आई नॉट का स्क्वायर बाई टू। तो कितना हो गया? आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू आई आर एम एस। कहानी समझ में आ गई? आई आर एम एस क्या होता? आई नॉट बाय रूट टू। और अगर इस रूट टू की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 70.7% ऑफ आई नॉट। माने जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट होती है वो 70.7% होती है किसकी? पीक वैल्यू ऑफ करंट की। किसकी होती है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? अब ये जो कहानी हमने शॉर्ट करी, इसमें देखो, तुमने हमने एक टर्म का इंटीग्रेशन किया इसका। ठीक है, तो इसको नोट में ले आए हम इधर किनारे। नोट में अगर क्वेश्चन कितने नंबर का आता है इस पर डिपेंड करता है। मान लो छोटा सा आया तब तुम इसको इतना लंबा इंटीग्रेट करोगे तो तुम परेशान हो जाओगे। तो तुम्हारे लिए कहानी को सस्ता कर देते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी बाई टू। ठीक है, ध्यान से देखो, यही तो आया। सब जीरो हो गया, क्या बचा? टी बाई टू ही तो बचा। बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है, तो आराम से आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा मामला एकदम आसानी से क्या हो जाएगा? सेट। ठीक है, इसको यूज कर लोगे जब तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी अच्छे से तो। अच्छा, अगर आई आर एम एस इतना है तो ई आर एम एस भी कितना होगा? ई आर एम एस कितना होगा? ई नॉट बाई अंडर रूट टू। ठीक है। अब आगे, अब बात ये आ गई कि ये जो आई आर एम एस होती है इसी को इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी कहते हैं। ठीक है। तुमसे घर में कहा कि भैया 220 वोल्ट की एसी आती है ना, हम लोग कहते हैं कि 220 वोल्ट सप्लाई आती है हम लोग के घरों। तो तुमने कहा कि इसको छू देते हैं आके, तो 220 वोल्ट का झटका मारेगी, हरहरा जाओगे। हरहरा 220 वोल्ट के झटके से नहीं जाओगे, ये 220 नहीं मारेगी, 1.5 गुना झटका लंबा। क्यों? देखो क्यों मारेगी। क्योंकि हमें पता है कि ई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट बाई रूट टू। ई आर एम एस की वैल्यू 220, ई नॉट बाई रूट टू। रूट टू भेजो इधर, 220। रूट टू की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 ले लिया, 1.414 होती है लेकिन ले लिया 1.4। और ये ई नॉट मल्टीप्लाई कराओ, दो बार गया, कितना हुआ? 8 बचा 2, 28 और 30, 308। लगभग 308 वोल्ट। 308 का मतलब कि जब तुम 1.414 लेते हो लगभग 311 वोल्ट का झटका मारेगी। कितने वोल्ट का? लगभग 311 वोल्ट का झटका मारेगी। तो खतरनाक कौन है? अल्टरनेटिंग करंट। अगर यही डायरेक्ट करंट होती, डायरेक्ट करंट पे लिखा अगर 200 वोल्ट, तो झटका कितने का लगेगा? 200 का। लेकिन अगर एसी पे लिखा है 200 वोल्ट, किस पे? एसी पे, तो झटका मारेगी कितने का? लगभग 280 वोल्ट का। ठीक है, 280, 281, 282 कुछ ऐसा झटका मारेगी।
अब बताओ कौन खतरनाक? एसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? ज्यादा खतरनाक होती किसके कंपैरिजन में? डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में। ठीक है, बस हाँ कुछ अप्लायंसेस आजकल जो जैसे अपनी एलईडी है और ये सब सिस्टम्स हैं, एलईडी टीवी है, नॉर्मल एलईडी लाइट्स हैं, हर चीज में तो एलईडी 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 आ गया। ये सब किस पे चलते हैं? डीसी पे चलते हैं। ये सब अल्टरनेटिंग करंट पे अगर चला दोगे इनको तो उड़ जाएंगे तुरंत। उड़ का मतलब उड़ नहीं जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ये सब। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। क्या होती है आरएमएस वैल्यू? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होती है 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इसमें इसका इंटीग्रेशन मीन वैल्यू की तुलना में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें धक्का धक डायरेक्ट रखना था। अच्छा, नाम पे जाना है रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर करो करंट का, आई का स्क्वायर करो, फिर मीन लगा दो। ठीक है, कई लोग के मन में आया होगा कि यार जब अंडर रूट लेंगे आई का मीन का स्क्वायर है, कई लोग इसको गलती से ऐसा लिख देंगे, ऐसा मीन लगा के स्क्वायर इधर। तो उनके दिमाग में ये आ सकता है कि यार आई बार स्क्वायर है, अंडर रूट बाहर आ जाएगा। गलती मत कर देना ऐसी। ठीक है, इसीलिए अच्छे से लिखा गया देखो एकदम, आई स्क्वायर के ऊपर बार का स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये एक बड़ा टर्म जो आया था उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी जो इस सेक्शन में जो cos 2x का फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व किया गया था, उस फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लेना। और 3-4 बार पढ़ोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कि cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और उससे क्या कर देंगे हम लोग? रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? सेट। ठीक है, तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की बात जो है हमारी होती है समाप्त। अब मान लो कि तुमसे कहता कुछ, कुछ भी कह दे कि मान लो अरे कोई क्वेश्चन हम लोग कंसीडर कर लेते कि कोई रेजिस्टर है जिसमें से एसी बह रही है, और तुमको आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, और ई आर एम एस तुम्हें दिया गया है। ई आर एम एस तुमको दे दिया उसने 200 वोल्ट। ई आर एम एस 200 वोल्ट, तुम्हें क्या निकालना है? आई नॉट। बड़ी नाइंसाफी है, ई नॉट बोलता पट्ट से निकाल देते हेडशॉट मारते हुए, लेकिन आई नॉट निकालना है तो नहीं निकलेगा। तो क्या करोगे? तो अब तुम कहोगे कि यार हमें पता है कुछ। क्या पता है तुम्हें? तुम्हें पता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर। तो अगर ई आर एम एस है तो आई आर एम एस ले लो इंटू आर। ठीक, ई आर एम एस कितना दिया? 200। आई आर एम एस पता ही नहीं है। आर की वैल्यू कितनी दी? 100। लपेट दिया, कितना बचा? 2। तो आई आर एम एस कितनी आ गई? 2 एम्पियर। आई आर एम एस कितनी आ गई? 2 एम्पियर। अब तुमसे कह रहा आई नॉट बता, कह रहा अरे अब तो भैया मजा आ गया। अब तो हम लोग जानते हैं कि आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। और आई आर एम एस निकाल चुके हो 2, तो आई आर एम एस की वैल्यू रखी 2 आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। रूट 2 को उधर भेजा तो 2 रूट 2 आई नॉट, और रूट 2 की वैल्यू होती 1.414। सर अभी आपने तो 1.4 रखी थी। अरे तो बगल में वैल्यू भी तो देखो, छोटा सा बच्चा बैठा, तो पूरे रख दो वैल्यू, क्या दिक्कत है? तो आई नॉट कितनी आ गई? मल्टीप्लाई करा दो, 2.828 एम्पियर। जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी वो कितनी होगी? 2.828, जबकि आई आर एम एस कितनी है? 2 एम्पियर। ऐसे ही मान लो वो कह देता कि ई नॉट निकालो, जबकि आई आर एम एस इतनी फ्लो कर रही, तो भी तुम इस क्वेश्चन को एकदम सिमिलर पैटर्न पे आराम से निकाल देते, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, समझ गए कहानी? तो एक क्वेश्चन ले लो अपने लिए। चलो क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे, अगले पेज पे दे देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन लगा देते हैं रेजिस्टर्स का है। ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है। इस पे जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की सप्लाई लगी है उसमें ई आर एम एस की वैल्यू जो है वो है
कितनी 100 वोल्ट। और तुम हमें बताओ कि आई नॉट माने पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक, 10 20 ये 100 और आई नॉट की वैल्यू सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गई कहानी इसकी समाप्त। अगले लेक्चर्स में हम लोग शुरू करेंगे सर्किट्स। अपने पास खूब सारे सर्किट्स है, एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट, एल सी, एल आर, सी आर, एलसीआर। तो सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट तो एलसीआर है, लेकिन एलसीआर समझ में कब आएगा, जब ये सारे सर्किट हम लोग पढ़े होंगे तभी। तो सीबीएसई ने कहा कि एक काम करते हैं, सिलेबस से ये सब छिटपुर्जे सर्किट्स को हटा देते हैं, एलसीआर दे देते हैं। तो बच्चे को लगा अरे सिलेबस में तो कम हो गया, जबकि झटका क्या है कि एलसीआर तभी समझ में आएगा जब एलसीआर अलग अलग आते होंगे। ठीक, तो अगले लेक्चर्स में हम लोग सर्किट्स पे आ जाएंगे और ये चैप्टर बढ़ जाएगा आगे। तब तक इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।